प्रांत हो जाता है। और प्रात कहा मुनि शन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाहि, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारी। दोनों भाई विश्वामित्र से कहते हैं बाबा गुरुदेव आप निश्चिंत होकर के यज्ञ करिए, निर्भय होकर के यज्ञ करिए। दोनों भाई यज्ञशाला का पहरा देने लगे, धनुष बाण लेकर के यज्ञ संपन्न हुआ। देखो यज्ञ का फल कितना बड़ा होता है। तत्काल मिला, तुरंत विश्वामित्र जी के बाद धनुष यज्ञ से जनकपुर से निमंत्रण आता है। विश्वामित्र जी दोनों भाई को लेकर के धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुर पहुंच गए। मार्ग में अहिल्या का उद्धार किए, धनुष जनकपुर में पहुंच गए और वहां धनुष यज्ञ में भगवान ने धनुष का भंग किया विश्वामित्र जी की आज्ञा से, और उसी धनुष यज्ञ में भगवान का विवाहोत्सव तो संपन्न होता है। इस तरह से संपूर्ण राम कथा यज्ञमय है, भागवत भी यज्ञमय है। यज्ञ में 5 चीजों का प्रधानता माना गया है। देवानां द्रव्य हविषां ऋक्षां यजुषां तथा ऋत्वजानां दक्षिणानां च संयोगो यज्ञ उच्यते। देवताओं का पूजन, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदों का उच्चारण, हवनीय पदार्थ, दक्षिणा, दान, ब्राह्मण, ये 5 चीजों का यहाँ पर संयोग हो उसे यज्ञ कहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि हम लोग यज्ञशाला में हवन करते हैं, यह हवन क्या होता है, यह हवन किसको प्राप्त होता है? तो मनुस्मृति में मनु जी ने कहा कि अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यक् आदित्यामुपतिष्ठते, आदित्याजायते वृष्टिः वृष्टिरन्नं ततः प्रजा। अग्नि में अच्छी प्रकार की हुई आहुति, अच्छी प्रकार का मतलब मृगी मुद्रा से हवन करना चाहिए। ये नहीं कि स्वाहा 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 ऐसा नहीं। ओम अग्ने स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ऐसा हवन करना चाहिए। मृगी मुद्रा से हवन करना चाहिए। यदि शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो मृगी मुद्रा से हवन करो। वह हवन क्या होता है? तो सूर्य भगवान को प्राप्त होता है। सूर्य से वृष्टि और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। मेरे भाई बंधु, यज्ञ करना इसलिए नितांत आवश्यक है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। वेद में आया है कि यज्ञम वशो ज्योतिर्यज्ञ भवते। यज्ञ से सारा ऐश्वर्य मिलता है, यज्ञ से ज्योति मिलता है। सब कुछ यज्ञमय है बंधुओं, पूरा संसार यज्ञमय है। हलवाहा जब किसान जब खेती करता है तो जमीन रूपी कुंड में हाथ रूपी सुवास से बीज रूपी हवनीय पदार्थ से हवन करता है। जब फसल तैयार हो जाता है तो काट करके थ्रेसर रूपी हवन कुंड में हाथ रूपी सुवास से और डांट रूपी हवनीय पदार्थ से उस थ्रेसर में हवन करता है। फिर पात्र में आता है, रूपी पात्र में मील में ले जाता है, वहां भी यज्ञ होता है। घर में किसान लाता है आटा पिसा करके, तो थाली में सान करके माताएं रोटी बनाती है, खिलाने के लिए अग्नि में लगाती है। फिर थाली में भी आता है, वो भी एक प्रकार का कुंड है। फिर हाथ रूपी सुबह से रोटी रूपी हवनीय पदार्थ से मुख रूपी हवन कुंड में डालता है, वह पेट में जाता है। हम सारे लोग तृप्त होते हैं अन्न से, क्योंकि कलयुग में अन्न से शक्ति मिलती है। इस तरह से हम लोगों को यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए। यज्ञ जब हम करें तो इतिहास पुराणाने वेद शास्त्र विधि बिना कोई भी धर्म का कार्य करना चाहिए
तो शास्त्र सम्मत करना चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध किया जाने वाला कोई भी कार्य अनैतिक होता है, उसका परिणाम बुरा निकलता है। यज्ञ जब हम करें तो बड़े बड़े विद्वानों से, बुजुर्गों से सलाह लेना चाहिए। एक वृद्ध बहुत अच्छी बातें कह रहे थे स्वामी दिवेशाचार्य जी महाराज के सामने कि 2 चार लोग हैं, बड़े बुजुर्ग समझ करके सलाह लेते हैं। आज के लोग तो नहीं ले पाते हैं, लेना चाहिए। कोई भी धर्म का कार्य करो, कोई भी सामूहिक कार्य करो, कोई भी घर का कार्य करो तो बड़े बुजुर्गों से पूछा करो, क्योंकि वृद्ध अनुभवशील होते हैं। उनका बाल सफेद ऐसे नहीं हुआ, जिंदगी भर उन्होंने अनुभव किया। इसलिए हमें बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहिए। वेदों में, पुराणों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। वेदों की भाषा बड़ा ही कठिन है। मनमुखी होकर के भागवत में कथा आया है, प्राचीन बरही राजा मनमुखी होकर के पढ़ लिया कि पशु आल भेद यज्ञ में पशुओं का आलभन करना चाहिए। आलभन का मतलब काट करके बलि चढ़ाना चाहिए। बंधुओं, आप किसी पूजा पाठ के बहाने किसी जीव की हत्या करते हो, वो महापाप है। उस व्यक्ति को नरक भोगना ही पड़ेगा। विचार करो, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए यदि हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो क्या उस जीव को क्लेश नहीं होता होगा? क्या यह पाप नहीं है? विचार करो। डॉक्टर जब कोई चुप होता है तो मैया मैया चिल्लाने लगते हैं, और अपने जरा से जिह्वा के स्वाद के लिए यदि हम किसी जीव की हत्या करते हैं, काटते हैं, तो क्या उस जीव को क्लेश नहीं होता है? क्या उसे कष्ट नहीं होता होगा? अवश्य होता है बंधुओं। उस व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। एक बार महर्षि वेदव्यास के पास लोगों की भीड़ गई। लोगों ने पूछा कि महात्मन, इतने इतिहास पुराणों की रचना की, आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म का अर्थ क्या है? क्या करोड़ों अरबों रुपयों का दान करना धर्म है? व्यास जी ने बोला कि नहीं। क्या पेड़ पर उल्टा लटक कर तपस्या करना धर्म है? व्यास जी ने बोला कि नहीं। तो आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? क्या 30 दिन के महीना में 35 उपवास करना धर्म है? व्यास जी ने बोला कि नहीं। क्या यज्ञशाला की जगन्नाथ परिक्रमा लगाना ही धर्म है? व्यास जी ने बोला कि नहीं। तो आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? महर्षि वेदव्यास ने एक ही शब्द में, एक ही श्लोक में धर्म की परिभाषा कह डाली। सूर्यदां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यता आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जिस बात के लिए हमें बुरा लगता है, कष्ट होता है, वह कार्य किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। मान लो हमें कोई गाली देता है तो कितना बुरा लगता है, कितना कष्ट होता है। वह कार्य किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बन सके तो सम्मान करना चाहिए। किसी के कामों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। बन सके तो बनाना चाहिए, क्योंकि बिगाड़ने का मेरा अधिकार नहीं है। बंधुओं, धर्म की परिभाषा महर्षि वेदव्यास ने बताई। प्राचीन बरही राजा यज्ञ पर यज्ञ करता जा रहा था। अनगिनत घोड़ा और बकरों का बलि चढ़ा दिया। पूरे पृथ्वी को कुठाओं से बांट दिया। एक यज्ञ समापन नहीं हुआ तब तक दूसरा यज्ञ चालू। एक दिन यज्ञशाला में देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। प्राचीन बरही राजा दूसरी डोरी पर टहल रहा था, निरीक्षण कर रहा था। अचानक उसकी दृष्टि गई यज्ञशाला की तरफ। देखता है कि मेरे यज्ञशाला में साक्षात देवर्षि नारद का आगमन हो गया।
दौड़ करके जाकर के चरणों में लेट करके प्रणाम करता है, साष्टांग करता है, हाथ जोड़ करके कहता है कि आज हम धन्य धन्य हो गए, आज हम कृतकृत्य हो गए, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। नारद जी ने कहा कि संसार में पापी तो मैंने बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन बरही ने कहा गुरुदेव ये आप क्या कहते हैं? आप हमें पापी बना रहे हैं। मैंने तो धन का सदुपयोग इस यज्ञ में कर रहा हूँ, पूरे पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया, आप नहीं देख रहे हैं, एक यज्ञ समापन नहीं हुआ तब तक दूसरा यज्ञ चालू, आप हमें पापी बना रहे हैं गुरुदेव। नारद जी ने कहा कि हाँ तुम देखना चाहते हो तुमने कौन सा पाप किया, आकाश की आंख खोल करके देखो। सज्जनों, जितने घोड़ा और बकरों का बलि चढ़ाया था प्राचीन बरही राजा ने, सब मुंह खोल करके खड़े थे। नारद जी ने कहा कि जीव तुमसे एक एक करके बदला लेंगे, तुम बच करके नहीं जा सकते, तुम्हें नरक भोगना ही पड़ेगा। प्राचीन बरही ने कहा गुरुदेव अपने मन से तो मैं थोड़ी ही किया हूं, वेद में जैसा लिखा वैसा मैंने किया। नारद जी समझाते कि राजा आलभेद को हम छूना बोलते हैं, स्पर्श करना बोलते हैं। हमारे आचार्य वैदिक पंडित लोग शादी कराते हैं और शादी कराते समय एक मंत्र बोलते हैं कि ततः वरः कन्याया हृदयम आलभेत। इसके बाद वर जो है कन्या का हृदय का आलभन करे यानी स्पर्श करे। अब वहां अर्थ का अनर्थ लगा लिया जाए, वर जो है कन्या को मार दे तो शादी किससे होगा? सज्जनों, वेद में किसी की हिंसा की बात नहीं लिखी। अहिंसा परमो धर्म वृक्षो वालो वेदोयम बालामनुशास्त्रम। वेद में किसी जीव की हत्या के बारे में नहीं लिखा। बंधुओं, एक किसान था, आप थोड़ी आख्यायिका के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप लोग श्रवण करें। एक किसान था, किसान बहुत बड़ा धनी मानी था, गांव का संपन्न जमींदार व्यक्ति था। वह किसान रोज मार पीता था। बंधुओं, रोज मार पीता था, शक्कर डाल लेता और मार पीता। पौष्टिकता के लिए पौष्टिक आहार है मार पीना। वह किसान रोज मार पीता, उसकी पत्नी काट के कठौता रखती, मार निकाल करके काट के कठौता में रख देती। पतिदेव आते शक्कर डाल करके पी करके मस्त हो जाते। एक दिन अपने दरवाजे के बैठका में बैठ के लोगों से बातें करने लगे। बहुत सारे लोग आ गए। अब वहां से उठ करके कहते घर में जाए मार पीने के लिए। लोगों से कहे कि मार पी करके आता हूं तो लोग शिकायत करेंगे। पत्नी मार निकाल करके ढक करके रखती थी। पतिदेव की प्रतीक्षा कर रही थी, पतिदेव अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। बहुत काफी विलंब हुई। बेटा से कही बेटा जरा पिताजी से जाकर के बोलना दो कि आकर के मार पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, बेकाम हो जाएगा। लड़का गया, देखता है कि पिताजी बहुत सारे लोगों के साथ में बैठे हैं। कैसे जाकर के मैं कहूं कि चलिए मार पी लीजिए, माँ बुला रही है आपको मार पीने के लिए, लोग शिकायत करेंगे, पिताजी की हंसी उड़ाएंगे। लड़का एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, चौथी बार उसने एक उपाय रच लिया, एक कविता बना लिया। सोचा कि पिताजी से ऐसे भावों से मैं कह दूं कि पिताजी केवल समझ जाए और लोग वहां बैठे हों वो लोग समझ न पाए। पिताजी के सामने, दरवाजे के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। पिताजी एक आपसे निवेदन करने आया हूं। पिताजी ने कहा बोलो बेटा क्या बात है? पिताजी धानुपुर से मारू आया है, कठवतिया घाट पर बैठा हुआ है, जल्दी चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। अब पिताजी आकर के मार दिए और बेटा से कहे बेटा
तुमने तो इस प्रकार से कहा, इस बात को कोई समझ भी नहीं पाया, आकर के मार भी मैंने पी लिया। तो ठीक वही परिस्थिति हमारे वेद की है। जीव जब तक नहीं समझ पाता, बार बार इस माया के चक्कर में पुनर्विजनम बार बार इस माया के चक्कर में आकर के पता रहता है। बंधुओं, इस तरह से भगवान का भजन करना चाहिए, खूब परिक्रमा लगाओ, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हो और बाल बच्चे हो। काम वाली बातें ध्यान से सुनो। हम सभी यहाँ जितने बैठे हैं सब लोग गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं। जितने भी यहाँ बैठे हैं सब लोग यहाँ गृहस्थ बैठे हुए हैं। और हमारे मनीषियों ने कहा कि हम सभी गृहस्थों से प्रतिदिन 5 प्रकार का महापाप जाने में अनजाने में हो जाया करता है। बंधुओं, अब आप लोग प्रश्न करोगे कि हम लोग हत्या कैसे करते हैं, तो एक पाप हो जाता है। किसी वस्तु को ओखल में कूटते हैं, उस समय भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। किसी वस्तु को चक्की में पीसते हैं, उस समय भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अब आप लोग शंका करोगे कि महाराज जी, पहले के लोग पुरानिया लोग पीसते थे, कूटते थे, उनसे पाप हो जाया करता होगा। हम लोग तो बना बनाई ऑलरेडी अपने घर में आटा बना लेते हैं, मसाला बना लेते हैं, न कूटने का न पीसने का किसी प्रकार से झंझट नहीं। उस पाप तो उस मील वाले को लगना चाहिए, उस मसाले वाले को लगना चाहिए। मुझे क्यों पाप लगेगा? नहीं, जब तुम खाते हो तो तुम्हीं को पाप लगेगा। तो बंधुओं, जब हम चक्की में पीसते हैं उस समय भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। जब हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू के चोट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। जब हम जलघड़ा रखते हैं, जलपात रखते हैं, उस लोटा बाल्टी के चोट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इस तरह से हम सभी गृहस्थों से प्रतिदिन 5 प्रकार का महापाप हो जाया करता है। बंधुओं, अब यह शंका होता है कि भाई इसका कोई प्रायश्चित भी है, इस पाप को धोने का उपाय भी है। तो महर्षियों ने कहा कि हाँ, पंच महायज्ञ करो। पंच महायज्ञ कैसे हो? इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए अयोध्या से अनंत श्री विभूषित स्वामी देवेशाचार्य जी महाराज को आग्रह किया गया। स्वामी देवेशाचार्य स्वामी जी महाराज यहाँ चातुर्मास व्रत किए। चातुर्मास के पावन उपलक्ष्य में यज्ञ का आयोजन हुआ। टेंट पांडाल, यज्ञशाला, कुंड वेदी आदि की व्यवस्था किया गया। वृंदावन से रासलीला मंगवाया गया। बड़े बड़े विद्वानों को, आचार्य पंडितों को बुलाया गया। तब जाकर के यज्ञ हो रहा है। इतना धन संपत्ति कहाँ से आएगा? महर्षियों ने कृपा करके बड़ा ही सुलभ, बड़ा ही सरल बतलाया कि पंच महायज्ञ कैसे। तो अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भूतो, द्विजज्ञो तिथि पूजनम। कहते कि पंच महायज्ञ करो। पहला अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, वेद पुराण गीता रामायण पढ़ना, पढ़ाना और लोगों को प्रेरणा देना कि भैया वेदों की भाषा तो बड़ी कठिन है, यदि मनमुखी होकर के पढ़ लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। संस्कृत भी नहीं पढ़ने आता है, क्या किया जाए? तो भागवत जी, रामायण जी, हिंदी संस्कृत में सब आता है, हिंदी का वाचन करें। उतना भी समय नहीं है तो कुछ समय निकाल करके नवाह पारायण करें, मास पारायण करें। उतना भी समय नहीं है तो एक आदमी बैठ करके वाचन करे,
5 आदमी बैठ करके श्रवण करें, उतना भी आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 2-4 पन्ना रामायण जी का, 1 पन्ना गीता जी का, 1 पन्ना भागवत जी का वाचन करें। उतना भी आपके पास समय नहीं है तो नहा धो करके 2 अगरबत्ती दिखला करके श्री भगवान को, हनुमान जी को फोटो का भी हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लें। यह हुआ अध्यापन ब्रह्मचर्य। दूसरा कहते हैं कि पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, अपने पितरों को जल अर्पण करना चाहिए, रोज जल अर्पण करना चाहिए। ऐसे तो साल में पितृपक्ष में आता है, लोग अपने पितरों को जल देते हैं, पिंडदान करते हैं, ऐसे रोज जल देना चाहिए। क्योंकि पितृमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, पितृलोक प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत लोगों को पितृदोष लग जाता है। आचार्य पंडित को कहते हैं नहीं, आपको पितृदोष लग गया है, आप पिंडी कराइए, पिंडदान करिए, तब जाकर के इसका समाधान होगा। बंधुओं, पुत्र कहलाने का अधिकारी वही होता है जो 3 कार्य को करता है। जीवतो वाक्य करणात्, दयाये भूरि भोजनात्, गयायाम दान पिंडाच्च, त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रदान। जब तक माता पिता जीवित रहे उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। जाड़े के दिनों में गर्म भोजन करावे, गर्म वस्त्र पहनने के लिए गर्म जल पिलावे, गर्मी के दिनों में ठंडा वस्त्र पहनने के लिए ठंडा भोजन करावे, ठंडा जल पिलावे, जिस तरह से वो लोग प्रसन्न रह सके ऐसा कार्य करना चाहिए। और जब वो स्वर्ग को सिधार जाए, वैकुंठ लोक को चले जाए, उनके 13 के दिन, भंडारे के दिन ब्राह्मणों का, अतिथियों का ऐसा भोजन करावे कि दरवाजे पर, आंगन में कीचड़ पाक पानी हो जाए, अधिक से अधिक भोजन कराया जाए। दयाये भूरि भोजनात्, गयायाम दान पिंडाच्च, गया में जाकर के पिंडदान कर दे। यह जो 3 कार्य को करता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। वो पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, होमो, नित्य हवन करना चाहिए। जो भी मुझे मंत्र आता हो, जब भोजन बन जाए तो रोटी में घी मिला करके, शक्कर डाल करके उसी से हवन कर ले। घी यदि उपलब्ध है तो घी से ही 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना संभव हो सके हवन करना चाहिए। देवताओं का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। होमो दैवो बलिर्भूतो, नित्य बलि अर्पण करना चाहिए। बलि अर्पण करने का मतलब जब भोजन बन जाए तो उसमें से गौघास निकालना चाहिए, कुत्ता बिल्ली के लिए निकालना चाहिए, चींटी के लिए देना चाहिए, क्योंकि हम सभी गृहस्थ हैं और गृहस्थ के ऊपर ही सारे जीव जंतु सब आधारित रहते हैं। सबका हिस्सा मेरे अन्न में है, मेरे हिस्से में है, इसलिए सबको वितरित करना चाहिए। सबको गौग्रास, कुत्ता बिल्ली, कौआ को देकर के, चींटी इत्यादि को देकर के, वृद्धों को भोजन कराना चाहिए, बच्चों को भोजन कराना चाहिए, तब अपना भोजन करना चाहिए। वह भोजन यज्ञ शेष भोजन बन जाएगा। बंधुओं, होमो दैवो बलिर्भूतो, बलि अर्पण करें। क्योंकि उनके बाद जगदाचार्य चंडी स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि लोग इतना असाध्य रोगों से ग्रसित क्यों हो गए हैं, आज रोगी इतना क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए होते जा रहे हैं कि हम सबका हिस्सा खा जाते हैं। जब भोजन बन जाता है तो गौघास के लिए याद नहीं रहता, कुत्ता बिल्ली के लिए याद नहीं रहता,
कौआ के लिए याद नहीं रहता। सबका हिस्सा हम खा जाते हैं तो बीमार तो हम ही न पड़ेंगे, कष्ट तो हमें झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि सबका हिस्सा खाएंगे तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बलि अर्पण करें, भोजन में से शुद्धि के लिए गौरा सुता के निकाल दे। होमो दैवो बलिर्भूतो नृजज्ञो तिथि पूजनम। पांचवा कहते नृजग करो। नृजग करने का मतलब अपने यहाँ कोई अतिथि आ जाए उसका स्वागत सम्मान करना चाहिए। मेरे पास मेवा-मिष्ठान नहीं है, गुड़ हो बतासा हो उसी से जल पिलावे। मेरे पास गुड़ बतासा ये भी नहीं है तो ठंडा जल है उसी से जल पान करावे। मेरे पास ये भी नहीं है, बैठने के लिए तोशक तकिया नहीं है, कुर्सी पलंग नहीं है, तो एक चिड़ ही एक चटाई ही जो भी मेरे पास उपलब्ध है उसी को दे, आइए बैठिए। वो भी तुम्हारे पास नहीं है तो कम से कम मधुर वाणी से उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। आइए आइए बैठिए बैठिए। कैसे आना हुआ, बहुत दिन के बाद मिलना हुआ, समाचार प्रेम से पूछना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बंधुओं इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य आते हैं, एक तो स्वर्ग से और एक नरक से। जो स्वर्ग से आते हैं उनमें 4 लक्षण, और जो नरक से आते हैं उनमें भी 4 लक्षण। जो स्वर्ग से आते हैं उनमें कौन कौन सा लक्षण होता है? तो स्वर्ग स्थिताना इह जीवलोके चत्वारि चिन्हा निवसन्ति देहे दान प्रसंग मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। पहला मधुर वाणी बोलते हैं, देवताओं का पूजन अर्चन वंदन करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। ये लक्षण दिखाई दे तो समझना चाहिए कि व्यक्ति साक्षात स्वर्ग से आया है। जो नरक से आते हैं उनमें भी 4 लक्षण, अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजने सुवैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा नरक स्थिताना इह जीवलोके। अत्यंत क्रोधित हो जाता है, कोई भी बढ़िया बात बोलता है तो मानो उसके वाणी में मिर्च छिड़का हो, ऐसी भाषाओं का प्रयोग करता है। बात बात में आग बबूला हो जाता है, उसके यहाँ संपत्ति भरा हुआ है फिर भी दरिद्रता लगाए रहता है, नीच आदमियों के साथ रहता है, कुल से जो हीन है उसकी सेवा करते हैं। इस तरह से लक्षण दिखाई दे समझना चाहिए कि व्यक्ति नरक से आया है। बंधुओं आप यहाँ बैठ करके खूब आनंद लीजिए। पूर्णाहुति के बाद अब कभी यह अवसर आएगा कि आपके गांव में यज्ञ होगा और निश्चिंत पूर्वक आप यहाँ बैठ करके सत्संग श्रवण करोगे, हैं? यज्ञशाला की परिक्रमा लगाओ, खूब हरिनाम संकीर्तन करो, भगवान की शरणागति करो, मंगल कामना है, शुभ कामना है। इसी तरह से भगवान आपके द्वारा यह कार्य कराते रहे। तन से मन से धन से आप लोग इस यज्ञ में खूब सहयोग करिए अपने भाव के द्वारा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, ये तो मैं बता ही चुका। आइए अब वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि कुछ परिस्थिति बस हमें जाना है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज का पुण्य तिथि है और उस पुण्य तिथि में सम्मिलित रहना अत्यंत आवश्यक होता है। बंधुओं जाने का मन तो नहीं था, लेकिन यही मेरे साथ मजबूरी है। आइए 2 बार ही नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन
बोले लक्ष्मी भगवान की, वैकुंठनाथ भगवान की, भगवान भाष्यकार की, कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज की, भगवान जोगीराज स्वामी जी महाराज की, सनातन धर्म के, वैष्णव समाज के, सब संतन के, सब भक्तन के, जय जय राधे।